शमी की एक बायोपिक भी आ रही है। मैं अब ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इस लड़के की कहानी पूरी दुनिया देखे, एक स्क्रीन प्ले पर देखे, तो उनके रोंगटे खड़े से कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में किसी जिंदा दिल इंसान की मिसाल देखनी है तो आप मोहम्मद शमी की मिसाल। देखिए, मोहम्मद शमी ने देश दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। एक व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया तोड़ चुकी थी, जो मन से टूट गया था, एक व्यक्ति जो जीने की आस छोड़ चुका था, एक व्यक्ति जो आत्महत्या करना चाहता था, वो व्यक्ति कैसे निखर कर आता है, कैसे कोहिनूर की तरह देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करता है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में किसी जिंदा दिल इंसान की मिसाल देखनी है तो आप मोहम्मद शमी की मिसाल देखिए। एक ऐसा युवक जो अमरोहा जैसी जगह से निकलकर कलकत्ता के रास्ते से होता हुआ भारतीय क्रिकेट में आता है, और जिसका करियर 2018 फरवरी में समाप्ति की ओर था, जिसके ऊपर पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग के आरोप लग गए थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कमेटी द्वारा जांच बैठा दी गई थी फिक्सिंग की, जिस व्यक्ति के ऊपर बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो गए थे, जिसका परिवार जेल जाने के कगार पर था, वो व्यक्ति कैसे खड़ा हुआ, कैसे उसने अपने आप को साबित किया, एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। अब इस सफ़र पर शमी की एक बायोपिक भी आ रही है। मैं अब ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इस लड़के की कहानी पूरी दुनिया देखे, एक स्क्रीन प्ले पर देखे, तो उनके रोंगटे खड़े होने चाहिए। क्योंकि वो 30 दिन जो मैंने शमी के साथ बिताए हैं, 30 दिन शमी मेरे साथ रहा मेरे घर पर। उस दौर में उसने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, सोचा, उसके बाद वो कैसे निखर कर यहाँ तक पहुँचा। मैं तो एक बड़े भाई की तरह उसके साथ था, उसके साथ हूँ और रहूँगा। मेरा कोई एहसान शमी के ऊपर नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत इज्जत करता है। अपने घर वालों की बात को भी ना मानकर वो मेरी बात मानता है। मुझे वो सार्वजनिक तौर पर इंस्टाग्राम की पोस्ट हो, चाहे वो ट्विटर की पोस्ट हो, वो उनके माध्यम से हमेशा मुझे भाई की तरह प्यार देता है, मेरा जिक्र करता है। मेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। और मैं सुरेश रैना भाई का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पर मेरे नाम का जिक्र किया और मेरे संबंध में उन्होंने बात रखी। ये बातें सार्वजनिक करने की नहीं होती, लेकिन जब आदमी भावुक हो जाता है और कोई अपनी बात रखता है तो ये बातें निकल आती हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी भारतीय टीम को। विराट कोहली भी मेरे बड़े अच्छे परिचितों में हैं और मेरा उनके साथ बहुत प्यार और मेल मिलाप रहा है। तो मैं निजी तौर पर भी और एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर भी पूरी भारतीय टीम को बधाई देता हूँ, और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि ये टीम, ये जो स्क्वाड है, ये हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाए, जो पूरी दुनिया में एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा कीमती जिसको कहेंगे माना जाता है सभी खेलों में, वो वर्ल्ड कप हमारे देश में आए। इससे खुशी की बात और किसी के लिए नहीं हो सकती। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मोहम्मद शमी हरिद्वार जनपद में आएंगे और हमारे युवाओं से मिलेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। कोर्ट के दिशा निर्देश थे कि 20 सितंबर से पहले मोहम्मद शमी को एक न्यायालय में उपस्थित होकर बेल लेनी थी। तो उस दौरान मेरे हाथ में फ्रैक्चर भी था। हम लोग, क्योंकि मुझे लगा कि साथ रहना चाहिए और शमी भी यही चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं, तो हम लोग कोलकाता गए और माननीय न्यायालय से हमने बेल ली और सेम डे बेल लेकर हम वापस आए। और उसके 2 दिन बाद शमी ने 5 विकेट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए लिए।